अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं जी? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद हैं और मुझे दुआओं में याद करें। सीढ़ियाँ चढ़ के कि मुझे सांस आ गया। यहाँ जनाब जी आज मैंने कपड़े भी धोने थे और मैंने बच्चों का नाश्ता बनाना है, काम शाम मैंने सुबह सुबह भी कर लिए थे। और जी मेरी बेटी आ गई है, ये स्कूल नहीं गई क्योंकि इसके पेट में कुछ इन्फेक्शन है, पता नहीं क्या मेडिसिन लाऊंगी जी। बच्चों के लिए आलू वाले पराठे बना रही हूँ आज, और साथ ही मैंने कपड़े भी भिगो दिए हैं। मैं मशीन नहीं लगाती हूँ कि मेरे जेंट्स के कपड़े होते ही नहीं हैं, तो फिर मैं मशीन इतना नहीं लगाती, मैं टब में कपड़े भिगो देती हूँ और किचन के काम से जो फारिग होती हूँ तो इनको धो के तो स्पिनर करके डाल देती हूँ। मेरा तो काम झटपट ऐसे हो रहा है आजकल। और जनाब ये कपड़े मैं सारे धो लिए थे, वाश कर लिए थे। मैं लंडा बाजार करी यहाँ मैं जी धोबी घाट मेरा खुल चुके हैं। अब इनको नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर प्रेस करूँगी, बच्चों को खाना वगैरह दे के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं बड़ी तसल्ली से बड़े सुकून से करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरे सारे काम ख़त्म हो गए, ये मैं आराम से जी। और बस इतने ही मेरे कपड़े हैं और ये सारे मैंने हाथ से धोए, मुझे सलूट करें ये सारे मैंने हाथ से धोए हैं कपड़े। और ऐसी बात है कपड़े मेरे इतने गंदे नहीं होते। फिर बच्चों को खाना वगैरह दे दिया, ये हो गया जी दोपहर का टाइम। तो बच्चों को लगी हुई थी भूख, तो फिर मैंने उसे बनाना क्या, बच्चों को शेक बना के दे दिया और ख़ुद भी पी लिया। यहाँ देखें जी, ये मेरी पानी वाली बोतल एक ख़राब हो गई थी, तो मैंने कैसे ज़ाया क्या करना है। अगर वो क्या कहते हैं कि छान टुकड़े वाले को भी छान बुरे वाले को भी दें, तो इसने क्या देना है। मैंने इसे कटर के साथ काटा और इसमें थोड़ी मिट्टी डाल दिया, और भी मिट्टी लाऊंगी तो इसमें कोई फ्लावर अच्छा सा लगा लूँगी, उसे पेंट कर दूँगी। ये देखें जी हमारे फ्लावर गुलाब आ रहा है, इतना गुलाब इस पर आया है कि मैं माशाल्लाह क्या कहूँ। और देखें जी आगे भी माशाल्लाह मेरे पौधे बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं। और ये देखें ये धूप में खिलते हैं, ये वाइट कलर की कोई बेल है मुझे नहीं पता, तो धूप में खिलती है। जैसे ही शाम होती है इसके फूल बंद होना खुश हो जाते हैं। फिर जी मैंने दाल चावल बनाए थे। जैसे ही मैंने कैमरा उठाया बिजली वाले का बाय लाइट चली गई, लेकिन ऊपर बड़ी ठंडी हवा थी। मैंने दाल चावल चढ़ा के ऊपर ही बैठ गई। मैंने कहा अब नीचे क्या जाए, नीचे तो बड़ी हब्स है। और यकीन माने कि 2 मीटर इसलिए लगवाए थे, लेकिन वो भी दोनों तरफ की जाती है, हमारी बस किस्मत में यह। जी बच्चे कहते मामा आजकल दिल करता है कि ठंडा पानी पिए, आपको मेरे गले से भी लग रहा होगा। तो फिर मैंने बर्फ़ में कटोरे में नहीं रखती थी, लेकिन अब मैंने 2 छोटे रख दिए हैं। फिर मेरी बेटी ने कहा मामा मुझे खाना दें, मुझे भी दें। तो भाइयों ने नाश्ता कर लिया, मुझे नहीं, इसलिए मैं चपाती बनाई, उसको खुश्क रोटी बनाई और आलू कटलेट का कबाब बना के इसने खा लिया। फिर जी मैं बाहर आ गई मार्केट में। अब मेरे ऊपर फिर फतवा लगेगा कि जी मार्केट में बड़ा घूमती यार, कुछ पर्सनल चीज़ लेनी होती है जो बच्चों से नहीं मंगवा सकते, तो खुद जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे घर के करीब ही है, मैं वहाँ आ गई थी और मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें बाय की। फिर घर चली गई, घर आके मेरी बेटी का मामा भूख लगी है, उसको चावल दिए। और फिर मेरा चक्कर एक और लगा, वो क्या लगा जी मैं अब दिखाती हूँ। ये मेरी बेटी आगे भाग रही है कि मैं आपको बताऊँ कि हमारी पूरी छुट्टियाँ ना बस घर में गुजर गई हैं। मेरी सिस्टर भी कही थी कि मेरे पास आओ, आप तो खैर बीमार हो, लेकिन अपनी बीमारी तुमने ना बच्चों के ऊपर भी इसका बड़ा असर तुम्हारे बच्चों ने लिया हुआ है, क्योंकि छुट्टियों में भी कहीं गए ही नहीं है। तो छोटी बेटी है, वो कहती है कि मामा हम मुझे भी कहीं लेके चलें। तो ये जनाब कहाँ लेके चलें, ये हमारी रोड के ऊपर एक मिनी झूले लगे हुए हैं। तो मेरी बेटी आज इस कदर खुश थी कि मेरी मामा बाइक पर नहीं जा रही, पैदल जा रही है। तो मैंने भी हिम्मत की, मैंने कहा हिम्मत है मर्द खुदा, थोड़ी सी हिम्मत करके तो देखो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आदी हो गई थी उसकी बाइक की, तो मैं कहीं भी नहीं जाती थी। मैंने कोशिश की है, तो जो कोशिश करें अल्लाह उनके साथ हो तो सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं। और मुझे भी हिम्मत मेरे अल्लाह ने दी है, और जो मैंने दुआएं मांगी हैं, पता नहीं मैं गुनाहगार तो बहुत हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं किसकी दुआएं मुझे लगी हैं। लो जी मेरी बेटी बैग ये तोपते थे सीधा बजना जी बिजली का आदत ऐसा जो गोला निकलना चाहिए, क्योंकि बिजली के जो बिल आए हुए हैं ये उसके लिए बैठी है, तोप चलाएगी उनके ऊपर। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्ची बड़ी खुश थी मेरी बेटी। मैंने कहा क्या है, मैं आप ये भी बताऊँ कि 100 के इसने झूले लिए हैं, तो इतनी खुश थी। माँ मुझे कल भी लेके आओगी, मैंने कल नहीं इंशाल्लाह परसों आएंगे, एक दिन छोड़ के बेटा, एक दिन, कोई रोज़ाना नहीं मैं आप यहाँ पे आ सकती। हालांकि नज़दीक ही है, जैसे पैदल ही जाते हैं, कोई मसला नहीं बनता है। तो जनाब मैं आपको दिखाती हूँ कि 2 बच्चियाँ वहाँ पे खड़ी थी, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जी उसके ऊपर बैठ गई है, कैमल के ऊपर बैठ गई है और झूले ले रही है। तो बड़ा अच्छा मुझे लग रहा था कि मेरी बेटी इतने में खुश हो गई है, तो मुझे बड़ा सुकून मिला। मैंने कहा बच्चों को तो नहीं ना पता कि मामा बीमार है, नहीं कहीं आ जाती, लेकिन मैं ये ज़िद करती थी मामा मुझे हमें कहीं लेके चलो। तो कहीं आना जाना इसलिए पता नहीं चलता था किस वक्त मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी और किस वक्त सही हो जाती थी। फिर मैं दूसरों के पास भी जाऊं, उन्हें भी डिस्टर्ब करूं नहीं, मैंने कहीं जाने का यानी कि इरादा कैंसिल वगैरह कर दिया, मैं कहीं भी नहीं गई। और ये देखें कि मेरा गला कितना ख़राब, बच्चों को बर्फ़ वाला पानी क्या पिला दिया, मेरा खुद यार गला बड़ा ख़राब हो गया। मैंने कहा लो मैं आज तुसी आंदे माँ थोड़ी बिस्तर ना उठे, एक बीमारी छड़ दे दूजी तुसी इलाज छड़ दियो। वो कहती मामा कल ना बर्फ़ डालना, आपका गला ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मुझे पता है ना, तुम कह रही कि मामा आप ठीक होंगी तो मुझे लेके जाएंगी। ये जनाब इस झूले पे ये 2 दफ़ा बैठी थी, मुझे इसमें मज़ा आता है। ऊपर से चेयर घूम के आती थी ना,
तो यदि साफ़ सुथरा माहौल था, इतना रश भी नहीं था। जब हम गए थे बिल्कुल झूलों पे कोई भी नहीं था। और बाद में काफ़ी यानी कि लोग आ गए बच्चों को लेके, और अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रही थी। मेरी बेटी खुश है तो समझो मैं खुश हूँ। और बस आपने मेरे लिए दुआ खुसूसन करनी है। और यहाँ मुझे 2 बच्चियाँ नजर आई हैं, वो बड़ी बहन उसकी तरफ देख रही थी, वो छोटी बहन की तरफ देखी थी। मुझे पता था कि उन्होंने झूले लेने हैं। फिर मैंने शॉप वाले भाई से कहा कि मैं इनको पैसे देती हूँ बच्चियों को, यानी जितने झूले हैं ना उनको दे दें। 100 की तो बात थी, वो कोई इतनी अल्लाह माफ़ की करोड़ों अरबों की बात नहीं थी। और यहीं पे वो बच्चियाँ बहुत खुश हुई, पहले तो आ नहीं थी, यहीं पे बहुत खुश हुई थी। यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बहन को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह।